से कहो कि हमारे आदिवासी हम हिंदू नहीं है, कि हमारे आदिवासी हम हिंदू नहीं है। कुंवर सिंगार जी का कुछ दिन पहले वक्तव्य आया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म को मत मानिए आप। पूरे देश के और मध्य प्रदेश के आदिवासी घोर विरोध कर रहे हैं। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के एक बयान पर राजनीति गरमाई हुई है। दरअसल बीते दिनों उनका डिंडौरी दौरा था। इस दौरान डिंडौरी दौरे से पहले उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम आदिवासी हैं लेकिन हिंदू नहीं हैं। वहीं डिंडौरी जिले में प्रवास के बाद मध्य प्रदेश के डिंडौरी के सहपुरा से भाजपा विधायक ओम प्रकाश धुर्वे का जवाब सामने आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर अपनी बात कही है और क्या कहा ये सुनते हैं। से कहो कि हमारे आदिवासी हम हिंदू नहीं है। विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुंवर सिंगार जी का कुछ दिन पहले वक्तव्य आया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, हिंदू धर्म को मत मानिए आप। इसका पूरे देश के और मध्य प्रदेश के आदिवासी घोर विरोध कर रहे हैं और हमारे डिंडौरी जिले में उनका प्रवास हुआ है। ऐसे सनातन विरोधी बात करने वाले ये आदिवासी नेता नहीं है, ये विधर्मी है। इसका हमारे डिंडौरी जिले के आदिवासी इसका घोर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपमानित किया है और इसकी हम भर्त्सना करते हैं। आदिवासी समाज हमेशा जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और सही मायने में कहा जाए तो जो हमारे हिंदू धर्म को बचाने वाले, उसकी रक्षा करने वाले आदिवासी ही हैं। हमारे आदिवासी समाज के हमारे जो पूर्वज रहे हैं, चाहे शंकर शाह, रघुनाथ शाह हो, रानी दुर्गावती हो, कंटिया भील हो, ये सब लोग देवी के उपासक थे। शंकर शाह, रघुनाथ शाह काली के उपासक रहे हैं। रानी दुर्गावती, उनका नाम ही दुर्गावती है। शंकर शाह, रघुनाथ शाह हमारे राजा महाराजा जो थे, उनका नाम शंकर, रघुनाथ, ये क्या है? तो ये कहना बिल्कुल गलत है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और कांग्रेस वालों को इस बात का समझना चाहिए। कांग्रेस के नेता उनका स्वागत कर रहे हैं जगह जगह, ऐसे विधर्मी का स्वागत नहीं करना चाहिए और हमारे आदिवासियों का ये अपमान किया है। इसका हम घोर भर्त्सना करते हैं, हम निंदा करते हैं। जबकि अपने इस बयान पर बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया है कि देश के मूल निवासी आदिवासी हैं जिनकी अपनी परंपराएं और प्रकृति पूजा आस्था है। भाजपा और आरएसएस हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाकर हमें वनवासी कहना चाहते हैं, जबकि संविधान की परिभाषा के अनुसार जो लोग आदिकाल से इस धरती पर वास कर रहे हैं उन्हें आदिवासी का दर्जा दिया गया है। वहीं उन्होंने कहा कि हम हर धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन भाजपा केवल वोट के समय आदिवासियों को याद करती है। उन्हें अपनी सोच बदलकर हर समाज को सम्मान देना होगा। मुझे लगता है कि मैंने ये जो बयान दिया है पहली बार नहीं दिया, कई बार कहा, और इसके पीछे मेरा स्पष्ट मान्यता है और सोचना है जो आदिवासी समाज की भावना है। हर समाज की अपनी रीति होती है, पारंपरिक रीति रिवाज होते हैं, संस्कृति होती है। अगर आदिवासी समाज अगर अपनी संस्कृति और रीति और संस्कृति की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी को बुरा क्यों लगता है? इतिहास गवाह है कि इस देश के मूलवासी आदिवासी है। तो मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के अंदर मूलवासी को लेकर 9 अगस्त को लेकर इंडिजियस पीपुल को लेके, आदिवासियों को लेके एक दिन बनाया रहता है, हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, क्या आरएसएस, क्या हमें प्रकृति पूजा से क्यों रोकना चाहती? क्यों हम अगर सूर्य की पूजा करते हैं, अगर फसलों की पूजा करते हैं, किसी पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, तो क्यों भारतीय जनता पार्टी रोकना चाहती है? हम किसी धर्म का अनादर नहीं कर रहे। मैं भी मेरे क्षेत्र के अंदर गणेश जी की मूर्ति का वितरण करता हूं, तो मैं भी एक हिंदू धर्म का सम्मान करता हूं। लेकिन जब आदिवासियों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे को चलाना चाहती है, कहां समरसता की बात करती है। आज तक आपने आरएसएस का सरसंचालक आदिवासी बनाया? बताए। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि आप आदिवासियों को वोट लेना चाहते हो, लेकिन उनके धर्म, उनकी संस्कृति, उनकी समाज की बात पे जब बात आती है तो आप आरोप लगाते हैं।
ये कैसी कथनी और करनी है? वनवासी कभी बनाते हो आप? आदिवासी है, आदिकाल से जो वास कर रहे हैं, संविधान में वो परिभाषित किया गया है, जो आदिकाल से वास कर रहे हैं उनको आदिवासी का दर्जा दिया गया। तो क्यों बार बार हमें अपनी पहचान को खत्म करने के लिए आप, जो भारतीय जनता पार्टी है, जो मनोवादी सोच के लोग हैं, वो हमको हिंदू बनाना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ वापस से कि हमारे हर समाज को अपनी सामाजिक संस्कृति, रीति रिवाज को पालन करना, उस धरोहर को बचाना, उसको आगे बढ़ाना, अगली पीढ़ी को देना एक फर्ज है। तो निश्चित तौर से मैंने कल जो बयान दिया, गोंडी समाज का एक बड़ा कार्यक्रम था, गोंडी समाज के रीति रिवाज और संस्कृति को लेके था, और मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा सराहनीय प्रयास कर रहे हैं गोंड समाज के लोग। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के और उड़ीसा तक के लोग थे वहां पे, तो निश्चित तौर से मैंने उनको बधाई दी और ये भी कहा कि आने वाले समय में आपको जो मेरी आवश्यकता हो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप 10 जनपद का एजेंडा यहाँ चला रहे हैं, सोनिया गांधी जी के स्क्रिप्ट बोल रहे हैं। देखिए, बीजेपी हमेशा मुद्दों से भटकती है। मैं तो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कहना चाहता हूँ, जितने बयान दिए उनको कहना चाहता हूँ, ये जितने भी आरएसएस की पोशाक के ड्रेस वालों के एजेंट को कहना चाहता हूँ, सब एजेंटों को, कि अगर लगता है तो जाओ मध्य प्रदेश के आदिवासियों के पास, अगर आपको लगता है तो उनकी प्रकृति पूजा बंद कराओ, जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से, हर समाज को अपनी पूजा करने का कर्मा पूजा जो कल एक थी पूरे 4-5 राज्यों में होती है, तो क्या उस पूजा को आप बंद कराना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूँ। तो ये कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सोच को बदले, हर समाज को सम्मान की बात करे। हर समाज, आदिवासी समाज हनुमान को भी मानता, आदिवासी समाज राम मंदिर भी जाता। तो आपका अगर आदिवासी समाज अगर अपने समाज की बात करता, मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए। अगर नहीं सोचती, इनकी छोटी मानसिकता।